कुड़िए मैं तेरा की करा जे इना पागल दे पुत्रा ने रिश्ता जोड़ ही लिया है ते हुन भुगतना ते पेगा। जी नहीं बेटा, मेरा मतलब ये है कि अगर तुम जरा सी भी हिम्मत और हौसले से काम लोगी ना तो बेटा ससुराल में जगह बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। हर मुमकिन कोशिश कर ली ताईजान, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ हो ही नहीं रहा है ठीक। पता मसला क्या है इस घर में कि इस घर में हुकूमत 3 हिस्सों में बटी हुई है और तुझे उन्होंने पिंग पोंग गेंद बना के रख छोड़ा है। एक की बात सुनती है तो दूसरी तरह जीना हराम कर देती। तो आप बताएं मैं क्या करूं फिर? हिकमत अमली से काम लेना शुरू कर दे बेटा। तुमने जो कुछ भी करना है वो कर गुजरो, लेकिन सामने वाले को महसूस ही ना होने दो कि तुमने उसका हुक्म नहीं माना। मगर ताईजान ये ठीक है बेटा, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। अगर मामलात आसानी से हल हो जाएं तो हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम मुश्किल रास्ते निकालें, हैं? अच्छा बात सुनो, तुम अब जाके सो जाओ बेटा, थक गई हो। सहरी के लिए उठना भी है सुबह। और हाँ, इत्तेशाम ने भी वादा किया कि वो भी रोजा रखेगा, इसलिए उसके लिए चिकन कोरमा जरूर बना लेना, बड़े शौक से खाता है, याद है ना? और बाकी काम शनाज संभाल लेगी। ठीक है, और अब मैं भी उठूं, मेरी कमर थक गई है सारी ये बातें कर कर के ना, बहुत खप गई। जाओ। ताईजान हाँ आपका बहुत शुक्रिया। बेवकूफ है, कोई शुक्रिया करने की बात है बेटा? बेटा तुम बच्ची हो, तुम्हें अभी कुछ भी समझ नहीं है। मैं इनको जानती हूँ ना, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। ये दोनों बड़ी चालाक लड़कियां हैं, बस इनसे जरा बच के रहना बेटा, हैं? अच्छा फिर मैं जाती हूँ, अपने आराम कर लो जरा, हैं? ये तो उल्टी गंगा बह निकली है, हर तरफ चांद की वाह। ऐसा ना हो सोनिया का पता करते करते चांद का रास्ता आसान हो जाए। मुझे तो उन दोनों का ही हिसाब बराबर करना है। खैर, आसान हदफ तो मैं भी नहीं हूँ जान बीबी। तुम्हारे हक में अगर अकबर बादशाह बनकर ना दिखाया तो मेरा नाम भी सामिया नहीं। तुमने मुझे डरा दिया। लाइब्रेरियन के बाद मेरा दिल बंद हो जाता। एक तो छोटा सा नन्हा सा चिड़िया जितना दिल है तुम्हारा, पापा का डर जाता है। इतनी जल्दी टूट भी जाता है। नहीं जान, तुम्हारा दिल कभी टूटने नहीं दूंगा। सोच लो, प्यार के दावे करना तो आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बड़ी मुश्किल होता है। जान, तुम्हारा दिल मेरे दिल के साथ जुड़ चुका है, अब कोई अलग नहीं कर सकता है। एंड मार्क माय वर्ड्स, मेरे ये अल्फाज हमेशा तुम्हारे अंदर एहसास जगाते रहेंगे। अच्छा खैर, चल तुम्हारे यार कैफे चलते हैं।
लेकिन भाई मुझे तो पूरा यकीन था कि मेरा प्रपोजल उतनी जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, तो इतनी खुशफहमी है आपको? खुशफहमी नहीं चाहिए, यकीन, यकीन अपने आप पर, अपनी बात। और दूसरी बात ये कि ऐसा हुआ है क्यों? कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकते, 2 पेपर क्लियर नहीं कर सकते हसन? हमेशा तुम्हारे साथ यही होता है। तुम क्या समझते, तुम क्या निकले, हमेशा फेल हो जाते हो। ओके नाउ दैट इज तुम मेरे साथ चीट कर सकते हो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। शहनाज, मैंने कोरमा बना ली, तुम अब तक प्याज काट रही हो। बस बीबी हो गया। जल्दी करो, आटा गूंद लिया था ना? हाँ बीबी, वो तो मैंने रात में गूंद लिया था। ठीक है, मैं जल्दी से नमाज पढ़ के आती हूँ। बीबी नमाज? इस वक्त कौन सी नमाज? तुम नहीं जानती कौन सी नमाज? नहीं। ये वक्त बहुत फजीलत वाला होता है। इस वक्त तहज्जुद के नवाफिल अदा किए जाते हैं और जो भी दुआ मांगते हैं कबूल होती है। तुम जल्दी करो, देर हो रही है, पराठे भी बनाने हैं, जल्दी। पता नहीं कहाँ रह गई ये चांद दीदी। सहरी है तो सुबह का नाश्ता थोड़ी, खुद ही बुलाकर लाती हूँ। हद होती है फान, ये कौन सा वक्त है कॉल करने का? तुम्हारी याद आ रही थी जोया, सोचा बात कर लूं तुमसे। बंदा कॉल करने से पहले टाइम देख लेता है, ये नहीं कि दिल चाहा और कॉल मिला ली। ये भी कोई ऐसा और टाइम नहीं है यार, इस वक्त वैसे भी सहरी के लिए उठना ही होता है तुम्हें।
फिर तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे जगा दिया, वरना सहरी के लिए मैं लेट हो जाती। यू आर वेलकम। ओके अफान, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। सहरी, डैडी गॉड। देखिए, मैंने आज आपके लिए कोरमा बनाया है सहरी पे। अरे वाह बेटा, तुम्हें कैसे पता था कि मेरी फेवरेट डिश है? आप शुरू करें, मैं टाइमिंग को लेकर आती हूँ। अच्छा भैया, फरजाना को भी कहना, वो भी आ जाएगी, वो भी हमारे साथ सहरी करेगी। ताईजान, सहरी तैयार है, आ जाए। सहरी बन गई, आपको डैड नीचे बुला रहे थे। कुछ भी कहो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। जिस तरीके से तुमने घर के सरबराह को अपने हाथ में लिया है, किसी सीधी सादी लड़की का तो काम नहीं है। कितनी अजीब बात है ना, सब मौजूद हैं आज। मैंने सबके लिए सहरी बनाई है, और अगर कोई नहीं है तो वो हसन, जिसके साथ मेरा असल रिश्ता है और जिसके लिए मैं इस घर में हूँ, वही इस घर में मौजूद नहीं है। जान बेटा, माशाल्लाह आज तो सहरी पे बड़ी रौनक है। हैं? ऐसा करो कि समिया और सोनिया को भी बुला के ले आओ, इकट्ठे सहरी करते हैं। भाभी ना बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, बुला लाओ सबको, सब होंगे ना तो बड़ी बरकत रहती है सहरी। जी बरकत तो होती है, लेकिन आप अपने ब्लड प्रेशर को देख के खाइएगा। जी बिल्कुल। और आप बताइए, लाहौर में अपनी मसरूफियत क्या रहती है? कौन है? मैं चांद। क्या बात है? डैडी आप लोग को नीचे बुला रहे हैं सहरी करने के लिए। और कौन कौन है वहां पर? सभी घर वाले, आप लोग आ जाए। कौन था?
डैड ने बुलाया सैरी। मुझे पता था इस घर के रूल्स इसी तरह बदलेंगे। चलो यार, हमें तो डैड ने बुलाया ना। आप जाएं, मेरा इस वक्त बिल्कुल कोई मूड नहीं है किसी से मिलने का। किस तरह की बात कर रही थी? अगर हमने डैड की बात नहीं मानी, तुम जानती हो कि डैड हंगामा खड़ा कर। मसला ये है, डैड को जरूरत क्या है घर के मामलात में पड़ने की? औरतों का प्रॉब्लम है, वो खुद सॉल्व करेंगे। मुझे समझ में ये नहीं आता कि अगर एक बेजोड़ शादी हुई थी तो उस लड़की को अपने जैसा करने के बजाय हम उसके रंग में रंग। जो भी है, बस जल्दी से टेबल पे पहुंचने की करो। ताईजान, मैंने दूध में आपके लिए फेनी भिगो के रखी है, वो दे दूं आपको? अरे बेटा, ये चिकनाई मुझे अब कहाँ हजम होती है। ये कोरमा ही मुझे हजम हो जाए तो बड़ी बात है। आपको दूं ना ये? अम्मी आप कोरमा नहीं खाएंगी? अच्छा बना है। डाल दे। आप चलें पहले, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ओके, I'm going। आज सुबह जब सूरज निकलेगा ना, तो मुझे लगता है यकीनन मगरिब से निकले। ये कोरमा तुमने बनाया? जिम, तुम इतनी छोटी बच्ची तो हो नहीं ना समझ, जिससे ये ना पता हो कि ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए नमक कितना जहर है, और तुमने इसमें कितना नमक डाला हुआ है। जरा खुद भी चख के देखो। खुदाया, अम्मी इसमें तो बहुत नमक है। डैडी इतनी देर से डैडी ये खाना खा रहे हैं। आपका मकसद क्या है आखिर? मारना चाहती है मेरे डैडी को? बेटा मैं शाम इंशाअल्लाह डैड की तबीयत बिल्कुल ठीक कर दे, उन्हें कुछ ना हो, बिल्कुल ठीक हो जाए। वरना ये लोग मुझे ताने दे देकर मार देंगे। मेरे अल्लाह, सिर्फ तू जानता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा। अल्लाह मुझ पर रहम कर, डैड को बिल्कुल ठीक कर दे। आपको क्या लगता है इस तरह रोने गिड़गिड़ाने से काया पलट जाएगी? सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम कहना क्या चाहती हो जोया? मैं कहना चाहती हूँ, अगर मेरे डैडी को कुछ हुआ तो अम्मी तो शायद सिर्फ आपको घर से निकाल देंगी, मगर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी, समझी तुम?
आप मेरी बात नहीं मानते ना, आपको खुद डिस्चार्ज करने की बात नहीं करनी चाहिए थी। तुमको तो पता है फरजाना, अस्पतालों से मुझे शदीद नफरत है, वहशत होती है। मैं वहाँ मजीद नहीं रह सकता था। वैसे डैड, अगर आप एक आध दिन रुक जाते हॉस्पिटल में, थोड़ी सी केयर अच्छी हो जाती है आपकी। यार 3-4 घंटे ऑब्जर्वेशन में गुजार तो दिए थे, बस बहुत। लेकिन एक बात प्लीज मेरी अब मान लें, देखें 2-4 दिन ऑफिस के मामला से थोड़ा सा दूर रहे। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, अब बिजनेस के मामला तुम ही देखोगे सब लोग। जी डैड, मैं रेस्ट करें। बीबी सूप तैयार है, रखो इधर। पाँच मिनट और पकाओ। बीबी अगर आप कहें तो सूप मैं साहब के कमरे में पहुंचा दूं? हरगिज़ नहीं, मुझे किसी पे एतबार नहीं। इस घर में कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता, किसी पे भरोसा नहीं है मुझे। कल जो कुछ भी हुआ वो बज़ाहिर एक बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन ये छोटी सी बात डैडी की जिंदगी के लिए सख्त खतरा भी बन सकती थी। जाओ। ठीक है। सूप डैडी मैंने खुद बनाया अपने हाथों से। अरे वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है कि हमारी बहू ने किचन में एंट्री दी है। ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं किचन में जाके आपके लिए खाना भी खुद बना सकती हूँ। चेक करें, वैसे तो मैं देख के लाई, इट्स परफेक्ट। ओके। डैडी मैंने सोचा है कि आपके खाने की जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ। मेरी निगरानी में बनेगा जो भी बनेगा। आप किसी और के पके हुए खाने को हाथ में नहीं लगाना, खास तौर पे चांद की। बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल लड़की है, बहुत गैर जिम्मेदार। बेटा सुनिए, गलती तो किसी से भी हो सकती है। डैडी यू टू काइंड। हो जाती है गलती, लेकिन इंसान को अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए। इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। आप शायद उसकी स्टुपिडिटीज को भूल जाते हैं, लेकिन मुझे हर चीज। बेटा आपका सूप बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार सूप बनाया तुमने, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं डैडी? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपके लिए खाना बनाना कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट मैं आपके सारे काम आज से खुद कर रही हूँ। ओके। पानी लाऊं आपके? बिल्कुल आके दे दो। हाँ सन, देखो माना कि तुम छोटे हो, लापरवाह हो, लेकिन इस गैर जिम्मेदारी की तवक्को नहीं थी मुझे तुमसे। क्या हो गया भाई? अक्सर नुमान के घर रात को रुक जाता हूँ, पता तो है। पहले की बात और थी यार, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें पता होना चाहिए क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी, घर में क्या चल रहा है, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए तुम्हें। क्या चल रहा है? कल सैरी करते में डैड की तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा उन्हें। What? कैसे, क्या हुआ डैड को? तबीयत कैसी डैड की? बीपी शूट कर गया था उनका। आप सही से क्यों नहीं बताते हैं उसे कि उसकी बीवी ने जो खाना बनाया था उसको खा के डैड बीमार हो गए? क्या हो गया तुम्हें? उसको घर आने दो, हम परेशान हो फिर बता देंगे। भाई क्या मतलब है? और ये सोनिया भाभी क्या कहती है? अरे
कुछ नहीं यार, तुम बस घर आओ तो फिर बात होती है, ठीक है? हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। जी मैं आ रहा हूँ। आज कैंटीन में क्या खाओगे? हाय। मुझे भी मैं हाय अफान। क्या बात है, अकेली नजर आ रही हो आज? जोया कहाँ है? जोया तो आज नहीं आएगी, उसका टैक्स आया था, वो ऑफ करेगी आज। अरे जोया, कब से रूम में पड़ा तुम्हारा फोन बज रहा है? अपने पास रखा करो ना। ओ हाँ, मुझे याद नहीं रहा, महविश कॉल कर रही हूँ। ओह महविश, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं कि ये महविश कौन है। हो ना, ये समिया भाभी ही होंगी। दूसरों की बातें सुनने का बहुत शौक है इन्हें। इसका मतलब है इस वक्त अफान से बात करना। अम्मी जी, आप खुद सोचें जरा, शादी हसन ने की है तो उसे अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अब ये क्या तरीका हुआ कि रोजाना आता है घर और शाम को अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है, और उसकी बीवी हमें टेंशन देती रहती है। अम्मी जी, कल जो सेरी में हुआ है उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। शुक्र है इतना शाम की तबीयत बिल्कुल ठीक रही है। अम्मी जी, अब आपको इन मामलात में सख्ती करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में चांद से बात करने से बेहतर है कि आप हसन को बताएं, वो अपनी बीवी से डील। वो घर में टिकता ही कहाँ है? कब मैं उससे बात करूं? सारा दिन तो वो बाहर होता है। अम्मी जी, मैंने सलमान से बात की थी, उन्होंने हसन को फोन करके बुलाया है। ठीक है, जब वो आएगा तो मेरे पास भिजवा देना। चांद बेटा, अंदर आ जाओ। मैं पूछना आई थी आपसे कि अब आपकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं? पहले से बहुत बेहतर हूँ।
मैंने नमाज पढ़ के आपके लिए दुआ की थी कि आप जल्दी ठीक हो जाए। सुनो, बेटियों की दुआओं में बहुत असर होता है बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। शुक्र है तुम्हें घर आने का ख्याल तो आया। क्या हो गया यार मॉम, कौन सा मैं कोई पहली बार गया हूँ, जाता रहता हूँ उस तरह से। खैर बताएं अब क्या हुआ है। इस घर में तो वैसे भी अब रोज नई नई बात होती है, अब तुम्हें नजर ना आए ये और बात है। और देखो बेटा, अपने तरीकेकार बदलो और अपनी जिम्मेदारी समझो। अच्छा यार, खैर डैड की तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है, बेहतर है, वरना तुम्हारी बीवी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या मतलब है? जाके उससे खुद ही पूछो। मैं उससे भी पूछ लूंगा मॉम, लेकिन बताएं मुझे क्या किया जाए। तुम्हारे डैडी ने उसको इतने प्यार से कहा कि बेटा कोरमा बना दो, उसमें उसने इतना नमक डाल दिया कि उन्होंने बाइट लिया और उनका बीबी शूट अप कर गया। उसको जाके अपनी जबान में समझाओ कि वो चाहती क्या है। ये क्या सुन रहा हूं? क्या मतलब? एक तो तुम्हें कभी कोई बात समझ में नहीं आती, सब कुछ कर लेती हो तुम, और उसके बाद मासूम बन के खड़ी हो जाती हो कि क्या मतलब? इतनी ना समझ नहीं हो तुम जान जितना बनने की कोशिश करती हो। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हुआ क्या है? अच्छा, क्या सोच रहे हो? तुम करना क्या चाहती हो? उस दिन जब मैंने तुम्हें अपने लिए खाना बनाने को कहा तो तुमने किचन में जाने की जहमत तक गवारा नहीं की, और आज डैड के लिए बनाया तो क्या किया? तुम्हें ये घटिया हरकत करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? मेरा यकीन करे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस बस रहने दो। एक तो जरा सी बात पे आंखों में आंसू लेना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। अब एक बात मेरी कान खोल के सुन लो चांद, अगर आज के बाद तुमने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की ना तो उसी वक्त खड़े खड़े मैं तुम्हें कैसी बातें कर रहे हैं आप? जरा सी तबीयत खराब हुई थी, आप ठीक है? हाँ ठीक तो मैं हो गया हूँ, आराम भी काफी कर लिया। लेकिन फिर भी फरजाना, मैं सोच रहा हूँ कि कारोबार के सारे मामलात में मुकम्मल तौर पर सलमान के हवाले कर दूँ। हमारे घर का बड़ा भी है वो, और कारोबार को भी अब काफी समझने लगा है। क्या हो गया आपको? आप ऐसी मायूसी वाली बातें क्यों करते हैं? बस थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, अल्लाह करम करेगा। हाँ हाँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, लेकिन फिर भी फरजाना, अब जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। एहतशाम, आप ऐसी बातें मत करें। देखिए, बीमारी इंसान को कुछ नहीं कहती, बस नेगेटिव सोचें हैं जो इंसान को बीमार करती हैं। आप
मेरे बारे में सोचे, जोया के बारे में सोचे। और वैसे भी लड़के तो शादियों के बाद अपनी अपनी जिंदगियों में मगन है। मुझे और जोया को तो आपकी जरूरत है ना। कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये क्या कर रही है तू? एक ही पल में भूल गई अपनी औकात। लिबास इंसान का चेहरा नहीं बदल सकते। तेरे इस ढोंग का जश्न तेरी मौत के मातम में भी बदल सकता है। तुझे तो हाथ में खंजर और दूसरे हाथ में जहर की पुड़िया रखनी चाहिए। मत भूल कि तू इस मोर महल की बेहसब नस्ल अदना लौंडी है। हौसला हौसला, रिलैक्स। क्या हो? कितने आराम से बैठे हुए आप यहाँ पर टीवी देख रहे हैं ना? तो और क्या करूं? छुट्टी का दिन है मेरा, आज रिलैक्स कर रहा हूं मैं। नहीं, तुम क्या चाहती हो, मैं बाहर जाके पूल साफ करूं? इसी तरह बैठे हुए छुट्टी मनाते रहिए और एक टाइम आएगा कि ऑफिस से आपकी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। आहा, तुम्हारे इस लहजे से मुझे लग रहा है कि तुम ताजा ताजा सोनिया भाभी से संगत कर कर आ रही हो, हाँ? राइट? मतलब क्या है, कहना क्या चाहती हो, बोलो। मेरी बातों का मतलब जो भी, अगर आप डैड की बातों पर ज्यादा गौर करेंगे तो वो बेहतर है। फिर से डैडी। समझ गया मैं। तो डैडी ने अब क्या कहा, जल्दी से बताओ, कम ऑन। वो सिर्फ कह नहीं रहे, फैसला कर रहे हैं कि सारा का सारा बिजनेस सलमान भाई के हाथों में दे दिया जाए। राइट। बिली, मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ, ओके? आप किस सोच में पड़ गए आप? नहीं मतलब, नहीं मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं बिलाल उनका बेटा। डैडी ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये आप मुझे बता रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं कर सकते वो। राइट। बिली, डैड कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कौन रोकेगा? और आप भी मेरी एक बात याद रखना, अगर डैड को कुछ हो गया ना, I mean, खुदा ना ख्वास्ता अगर डैड को कुछ हो गया तो आप और मैं सड़क पर आ जाएंगे। और सोनिया भाभी और सलमान भाई से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ओके?